हेलो स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीडियो नंबर 5 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे चिलेटिंग लिगेंड के बारे में। चिलेटिंग लिगेंड किसे कहते हैं, तो हमने बताया कि जब सेंट्रल मेटल एटम से कोई मल्टीडेंटेड लिगेंड, जब मल्टीडेंटेड लिगेंड जो है वो कोऑर्डिनेट हो जाता है सेंट्रल मेटल एटम से एक से ज़्यादा मल्टीडेंटेड लिगेंड, यूनिडेंटेड लिगेंड को छोड़ करके बाइडेंटेड से एक से ज़्यादा मल्टीडेंटेड लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद वो रिंग बनाते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो उसे हम चिलेट रिंग कहते हैं। और लिगेंड को हम क्या कहते हैं, लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। क्लियर? इसको एग्जाम्पल से देख लेंगे हम, चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है। एग्जाम में डायरेक्ट हो जाता है कि चिलेटिंग लिगेंड से आप क्या समझते हैं, चिलेशन से क्या समझते हैं, चिलेट रिंग क्या होता है। तो इसमें आप एग्जाम्पल देखेंगे चिलेटिंग लिगेंड में। एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज PtCl2En। तो ये देखिए, अब इसको देखें आप, तो ये एक प्रकार का चिलेटिंग लिगेंड है, एक प्रकार का चिलेटिंग लिगेंड, वो भी बाइडेंटेड लिगेंड इसमें उपस्थित है। En हमें बताया था, En कहीं पे लिखा हो तो वो क्या है आपका, इथाइलिन डाइएमीन है। और ये कैसा लिगेंड है, ये किस प्रकार का लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है और साथ में न्यूट्रल है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब किसी भी लिगेंड को देखने के बाद उसका नाम, फिर वो किस टाइप का लिगेंड है, बाइडेंटेड है, यूनिडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, क्या है, न्यूट्रल। अब जैसे क्लोरीन को देखा तो क्लोरीन के दो हैं, लेकिन हम एक क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या है, ये यूनिडेंटेड लिगेंड है और क्लोरो नाम इसका हो जाएगा, क्लोरो या क्लोरिडो, और यूनिडेंटेड लिगेंड और साथ में इसके ऊपर माइनस का चार्ज, ये निगेटिव लिगेंड है। क्लियर है? अब इसकी संरचना को हम बनाए तो देखेंगे चिलेट जैसा फॉर्मेशन होगा। प्लेटिनम है, यूनिडेंटेड लिगेंड हुआ, इसका मतलब 2 क्लोरीन लग गए, क्योंकि ये यूनिडेंटेड लिगेंड है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन, इनके पास एक डोनर साइड था, एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, इसलिए इन्होंने एक बॉन्ड बना लिए। बट हम इथाइलिन डाइमीन को देखें तो फॉर्मूला क्या है, CH2 NH2 और NH2। तो इनके पास 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने को और 2 डोनर साइड्स हैं, तो एक इससे बॉन्ड बनाएगा, एक इससे बॉन्ड बनाएगा। जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, देखिए NH CH2 और फिर से आपका ये हो जाएगा NH, और ये इस तरीके से जुड़ जाएंगे। तो देखिए एक नाइट्रोजन इससे जुड़ रहा है और दूसरे नाइट्रोजन इस तरफ से, तो ये यहाँ पर बन रहा है NH2 इस तरीके से ये जुड़ जाएंगे। तो ये आपका हो गया। देखिए रिंग बना रहा है, चिलेट रिंग बना रहा है, तो इस रिंग को बोलेंगे चिलेट रिंग। और इस लिगेंड को क्या बोलेंगे, चिलेटिंग लिगेंड, क्योंकि मल्टीडेंटेड लिगेंड जब जुड़ रहे हैं तो वो रिंग बना दे रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे और जो इम्पोर्टेंट है और हमने बताया भी अभी बीच में, नेक्स्ट हमारा लिगेंड है दैट इज एम्बीडेंट लिगेंड, या एम्बीडेंटेड लिगेंड। उभयदंती नाम सुना होगा, उभयदंती लिगेंड या एम्बीडेंट लिगेंड का मतलब होता है जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम हो, और कहने का मतलब ये है कि एक एटम से ज्यादा, पहला एटम भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दूसरा भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो देखिए इसमें एम्बीडेंट लिगेंड क्या होता है, सम और एम्बीडेंट लिगेंड जो होते हैं वो यूनिडेंटेड होते हैं, जबकि चिलेट लिगेंड जो होते हैं वो मल्टीडेंटेड से बनते हैं, जबकि एम्बीडेंट लिगेंड जो बनते हैं वो यूनिडेंटेड। सम यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैव मोर देन वन डोनर एटम्स। Some unidentate ligands have more than one donor atoms are called ambidentate ligand। तो इस तरह के लिगेंड को हम एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। तो वह यूनिडेंटेड लिगेंड जिनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम है उसे एम्बीडेंट लिगेंड कहते हैं। फिलहाल डेफिनेशन से ज्यादा जरूरी है हमें एग्जाम्पल को समझना। तो एग्जाम्पल में हम देख लें, जैसे हमारे पास है
NO2 माइनस, तो NO2 में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका नाम क्या हो गया, नाइट्राइटो N। क्लियर है। फिर ONO, इसी को लिखा हमने, NO2 को ONO भी लिख सकते हैं, तो ONO में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इसका नाम क्या हो गया, नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O। तो दे आर एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड, उभयदंती लिगेंड है ये। क्लियर है। इसी तरीके से ये एक हो गया। दूसरा देखिए Cn माइनस, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम साइनो। क्लियर है। उसी तरीके से इसी को उल्टा कर दें, Nc, साइनो कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, Nc में आइसोसाइनो, तो इसका नाम क्या हो गया, दैट इज आइसोसाइनो। तो ये भी क्या हो गए, एम्बिडेंट लिगेंड हो गए, ये भी आपका एम्बिडेंट लिगेंड है। क्लियर है। इसी तरीके से ये तीन आपके एम्बिडेंट लिगेंड है, स्पेशली SCN माइनस, SCN माइनस नाम क्या हो गया, थायोसाइनेटो। क्लियर है। फिर NCS माइनस, तो ये क्या हो गया, और सब के सब निगेटिव लिगेंड है, आइसो थायोसाइनाइटो। क्लियर है। तो थायोसाइनाइटो और आइसोथायोसाइनाइटो, तो ये सारे के सारे दे आर एम्बिडेंट लिगेंड, ये सब के सब जो हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, एक और लिगेंड हमारे पास रह गया, दैट इज ब्रीजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड जो ब्रिज जैसी संरचना बना ले, ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या होता है, ब्रिज बना लेना, पुल बना लेना। तो कुछ मोनोडेंटेड लिगेंड हैं जो कि बना लेते हैं, देखिए सम मोनोडेंटेड या क्या बोलेंगे, यूनिडेंटेड, सम यूनिडेंटेड लिगेंड्स कोऑर्डिनेट with some unidentate ligand coordinate with two or more metal। कुछ लिगेंड, कुछ यूनिडेंटेड लिगेंड जो एक या एक से ज्यादा मेटल एटम से अटैच हो जाते हैं, इस तरह के लिगेंड को हम क्या कहते हैं, सच लिगेंड्स, सच अ लिगेंड acts as a bridge, ये ब्रिज की तरह काम करते हैं, एंड इज नोन एज, और इसी को हम कहते हैं एंड इज नोन एज ब्रीजिंग लिगेंड, इसी को हम कहते हैं ब्रीजिंग लिगेंड। ब्रिज की तरह जो काम करने लगे, पुल की तरह। तो देखिए कुछ यूनिडेंटेड लिगेंड जो होते हैं वो एक या एक से ज्यादा एटम से, जब कुछ यूनिडेंटेड लिगेंड एक से ज्यादा सेंट्रल एटम से अटैच होते हैं तो वो लिगेंड, वो ब्रिज बना लेते हैं, और इस लिगेंड को हम क्या कहते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड। मतलब जब यूनिडेंटेड लिगेंड ब्रिज बनाए तो उसे हम ब्रिजिंग लिगेंड कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ब्रिजिंग लिगेंड के। जैसे देखिए Fe, और यहाँ पर आप देखिए क्लोरीन लगा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि ये क्लोरीन दो आयरन से जुड़ा हुआ है और ब्रिज की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये यूनिडेंटेड लिगेंड तो ब्रिज की तरह नहीं काम कर रहे हैं, बट ये दोनों क्लोरीन जो हैं यहाँ पर एक से ज्यादा आयरन एटम से जुड़े हुए हैं और ये ब्रिज बना रहे हैं, तो ये ब्रिजिंग लिगेंड हो गए। यहाँ पर ये दोनों क्लोरीन क्या हो गए, ब्रिजिंग लिगेंड हो गए। क्लियर है। तो जब ब्रिज बना लें इस तरीके से, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम से जुड़ जाएं, तो उसे हम ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सम इम्पोर्टेंट टर्म्स में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा था अभी तक कोऑर्डिनेशन लिगेंड देखा हमने और सेंट्रल एटम देखा। अब दो ही टर्म्स देखे थे, लिगेंड इतना लंबा था। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारा टर्म होगा दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उप संयोजन मंडल। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय बड़े ब्रैकेट से। इस बड़े ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बड़ा ब्रैकेट है उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जरा इसको हम शॉर्टकट में यहाँ लिख लेंगे। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर होगा सेंट्रल एटम या फिर आयन, और प्लस इसमें क्या होते हैं, लिगेंड्स। क्लियर। और ये क्या होगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ऐसे समझिए। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो गया, वह स्फीयर जिसके अंदर लिगेंड और सेंट्रल एटम उपस्थित होते हैं उसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। क्लियर है। तो इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द सेंट्रल एटम along with ligand attached to it is called कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स the central atom या फिर आयन along with ligands attached to it is always enclosed in a square brackets and is collectively termed as कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इतनी लंबी चौड़ी डिफिनेशन से हमें मतलब नहीं है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है। आप इतना लिख करके दिखा देंगे तब भी आपका ये क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, सेंट्रल एटम या फिर आयन और प्लस लिगेंड जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल एटम लिगेंड से अटैच होकर के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उपस्थित हो, तो उस पूरे को कलेक्टिवली या उस पूरे को इकट्ठा करने में जो बनता है वो क्या हो गया, दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उपसंयोजन मंडल। क्लियर आए बात समझ में। इतना लंबा चौड़ा आपको डिफिनेशन नहीं याद रखना है, सिर्फ शॉर्टकट वही याद रखना है। एक स्फीयर बनाना है, उसके अंदर आपको लिगेंड और साथ में सेंट्रल मेटल एटम को डिनोट कर देना। अब एक चीज है इसी में आयोनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखा, इसी में आयोनाइजेशन स्फीयर देख लेते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी होगा वो आयोनाइजेशन स्फीयर होगा। तो द पोर्शन प्रेजेंट outside the square bracket is called आयोनाइजेशन स्फीयर, उसे हम आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है आयोनाइजेशन स्फीयर का क्या, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जो स्पेस है, जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, इसमें क्या है आपका सेंट्रल एटम या फिर आयन और साथ में क्या उपस्थित है, लिगेंड। क्लियर है। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाहर क्या होता है, काउंटर आयन, और यही जो बाहर का जगह है इसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। क्लियर है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जो स्पेस है दैट इज आयोनाइजेशन स्फीयर। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट टर्म है हमारा फोर्थ, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजन संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये शॉर्टकट में इसको लिखते हैं CN, जनरली यही लिखेंगे हम। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर।
सिंपली डिफाइन कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लीगेंड, टोटल नंबर ऑफ लीगेंड्स प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, present in coordination compound is called coordination number। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपस्थित टोटल लिगेंड की संख्या को ही क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की संख्या। क्लियर है? ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है K2PtCl6। तो हमने बताया, देखिए अब हमको समझ में आ गया होगा ये क्या हो गया? काउंटर आयन। ये क्या हो गया? उपसह संयोजन मंडल, ब्रैकेट वाला। ब्रैकेट के अंदर क्या है? ये सेंट्रल एटम। ये क्या है? ये सेंट्रल एटम है। तो जो बचा वो लीगेंड। तो ये लीगेंड कितने हो गए? 6। जब लीगेंड यहाँ पर नंबर ऑफ लीगेंड कितने हैं? नंबर ऑफ लीगेंड है हमारे पास 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? ऑल्सो 6। क्लियर? जितने लीगेंड होंगे उतना उपसह संयोजन संख्या, उतनी उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। क्लियर है? जैसे और देख सकते हैं एग्जाम्पल में। जैसे हमारे पास है, नेक्स्ट है NiLH3 का होल 4 और ब्रैकेट के बाहर Cl2। तो हमें लिगेंड्स केवल ब्रैकेट के अंदर ही रहेंगे, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर कितने लिगेंड है? 4। जब लिगेंड 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 ही होंगे। जितने लिगेंड होंगे उतना कोऑर्डिनेशन संख्या होगी उसकी। क्लियर? नेक्स्ट हम अब एक चीज, अब चूंकि हम अब तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या चीजें हमने डिस्कस कर लिया, अब कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें हम देखते हैं क्या क्या चीजें। जैसे हमने लिए एग्जाम्पल, हमारे पास एक एग्जाम्पल है CONH3 का होल 6 और ये हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया Cl2। अब देखिए कौन सी चीजें क्या है यहाँ पर देखेंगे। तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्या हो गया? बताइए। दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उपसह संयोजन मंडल। क्लियर है? ये ब्रैकेट के बाहर वाला ये क्या है? काउंटर आयन। ये क्या है आपका? काउंटर आयन। और जिस स्फीयर में उपस्थित है उसे हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये क्या हो गया आपका? ये मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, या फिर इसे क्या कहते हैं? आयन। और ये क्या हो गया? दैट इज लीगेंड। ये क्या हो गए? आपके लीगेंड हो गए। और ये जो 6 दिख रहा है NH3 का होल 6, तो ये क्या हो गया? 6, दैट इज लीगेंड। ये जो 6 नंबर है, सॉरी ये लीगेंड हो गया। और 6 नंबर एमीन कितने हैं? 6 है, टोटल 6। तो ये क्या दिखाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या चीजें उपस्थित है, किसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रेडॉक्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है क्लास 11th में, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे निकालते हैं इसको हम देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज ON। एक चीज और, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वर्नियर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सेंट्रल मेटल एटम के क्या बताता है? प्राइमरी बैलेंसी को बताता है, प्राथमिक संयोजकता। जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर अकॉर्डिंग टू वर्नियर थ्योरी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी बैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर प्राइमरी संयोजकता सेंट्रल मेटल एटम की। क्लियर है? अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? हम एग्जाम्पल लेते हैं और हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जैसे हमारे पास है K4FeCN का होल 6, हमको इसको निकालना है। अब देखिए, अब जैसे लिखा है वैसे ही हम इसका ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे। पोटेशियम प्रथम फर्स्ट ग्रुप का, पूरा टेबल में हम देखेंगे तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1। तो एक पोटेशियम का +1 तो 4 का कितना हो गया? +4।
किसका निकालना है, सेंट्रल मेटल एटम का। हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम ऑक्सीडेशन संख्या किसकी निकालते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, और ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, इसी का निकालना है। हम कहा जाए या ना बताया जाए आपको किसका निकालना है, लेकिन हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो लीगेंड या काउंटर आयन का हम नहीं निकालते। काउंटर आयन इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी, चाहे इस तरफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इस तरफ उपस्थित हो या इस तरफ काउंटर आयन होगा, तो उससे हमें मतलब नहीं। मेन हमें मतलब ये है कि हमको कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, सेंट्रल मेटल एटम का। हमेशा किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जिसका निकालना होगा उसको हम प्लस करके x मान लेंगे, ऑक्सीडेशन संख्या लिखते जाएंगे, जिसका निकालना होगा उसको x मान लेंगे, इसको x मान लिया। अब देखिए साइनाइड, साइनो, ये अब आप लीगेंड याद रखिए, हमने लीगेंड आपको बताया है, एक बार आप देखेंगे लीगेंड वाला चार्ट हमने इसको बता रखा है। अब आप याद रखिए, देखिए कहीं साइनो दिख रहा है, ये साइनो, साइनो है, साइनो के ऊपर कितने चार्ज है, -1। नाम क्या है, साइनिडो या साइनो, क्लियर है। तो साइनो नाम हो गया इसका, और चार्ज कितने हो गए, -1। एक CN पे -1 तो 6 पे कितने जाएंगे, -6, तो -6। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो बराबर 0, तो कितने हो जाएंगे, इसको माइनस कर देंगे तो -2, x इक्वल टू कितने हो गए, +2। यानी आयरन के ऊपर चार्ज कितना है, Fe के ऊपर +2 है। इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी पता चल गई है, Fe2+, क्लियर है। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या को हमेशा रोमन से लिखते हैं, हमेशा जो है ऑक्सीकरण संख्या को हम रोमन में रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट कोई और एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोई दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है PTNH3 का होल 6। तो आपको ऑक्सीजन संख्या निकालने के लिए लीगेंड पे उपस्थित चार्ज पता होना चाहिए। अब देखिए इसकी काउंटर आयन यहाँ बाहर कुछ नहीं है, यहाँ से शुरू करेंगे, ये क्या है, प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम X, इसका निकालना है, और प्लस एमीन न्यूट्रल लीगेंड है। देखिए मुझे याद है, आपको याद करना है, ये यूनिडेंटेड है और न्यूट्रल है, क्लियर है। न्यूट्रल लिगेंड का मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0, और कितने हैं, 6 हैं, टोटल यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए Cl4 है, तो Cl4 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, सॉरी निगेटिव लिगेंड है, यूनिडेंटेड है। इसका मतलब एक Cl पर कितने चार्ज है, -1, तो 4 पे कितने हो गए, -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया, +4। तो प्लेटिनम पर कितने आवेश हो जाएंगे, +4, क्लियर है। प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +4 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है और याद रखना है कि कौन सा लिगेंड न्यूट्रल है, मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है या निगेटिव है, तभी आप ऑक्सीकरण संख्या को निकाल पाएंगे, क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल और हमारे पास है, तो देख लीजिए CONH3 का होल ट्वाइस Cl4। अब देखिए इसके ऊपर 2+, ये आपका जो है निगेटिव हो गया, सॉरी पॉजिटिव, यानी कि आयन है इसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पर X हो गया, अभी न्यूट्रल लिगेंड है, इसका 0, निगेटिव लिगेंड है, यानी कि कितने होंगे, एक क्लोरीन पर -1, तो 2 पर कितने होंगे, -4, 4 पे -4 बराबर -2, X बराबर कितना निकल गया, +2, क्लियर है। इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे, -4, सॉरी -4 है ये, -4 हो गया, और ये -2, -2 से +2, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।